एडिलेड में भारत की हार की एक बड़ी वजह ट्रेविस हेड थे। उन्होंने टेस्ट मैच में तूफानी पारी खेली और 141 गेंदों पर 140 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 157 रनों की लीड मिली थी, जिसमें 140 रन हेड के ही थे। अगर हेड सस्ते में आउट हो जाते तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 210 या 220 के आसपास हो सकता था। अगर ऐसा होता तो भारत 20-25 रन ही पीछे रहता और मैच का नतीजा उल्टा भी हो सकता था। यानी ट्रेविस हेड के शतक ने ही वो फर्क पैदा किया जिससे भारत एडिलेड में बैकफुट पर आ गया। आखिर हेड को जल्द आउट करने की भारत ने रणनीति क्यों नहीं बनाई, उसकी स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बनाई? दुनिया में चाहे कोई कितना भी बड़ा बल्लेबाज क्यों न हो, उसकी एक न एक कमजोरी जरूर होती है। ट्रेविस हेड की भी एक कमजोरी है जिसका फायदा उठाकर भारतीय गेंदबाज को उन्हें आउट करना चाहिए था, जो कि वे नहीं कर सके। वे ऑफ स्टंप के ठीक बाहर जाती हुई गेंदों पर परेशानी महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, अगर सिर की दिशा में शॉर्ट पिच बाउंसर आए तो भी उस गेंद को हेड ठीक से नहीं खेल पाते हैं। लेकिन एडिलेड में भारतीय तेज गेंदबाजों ने उनके खिलाफ शॉर्ट पिच बाउंसर का इस्तेमाल ही नहीं किया, या बल्कि कहें तो एक दो गेंदों के अलावा उनके खिलाफ बाउंसर आए ही नहीं। अब ब्रिस्बेन के तीसरे टेस्ट मैच में क्या भारत ट्रेविस हेड के खिलाफ कारगर रणनीति के साथ उतरेगा? भारत की प्लेइंग 11 इसी बात को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए कि ट्रेविस हेड को कैसे आउट किया जाए। ब्रिस्बेन गाबा की पिच पर भी गेंद को एक्स्ट्रा बाउंस मिलती है, वहां हेड को बाउंसर से निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर रूम नहीं मिलना चाहिए, वरना वे जोरदार शॉट खेलने में जरा भी देर नहीं करेंगे। यानी गेंद की दिशा ऑफ में चौथे स्टंप के आसपास रहनी चाहिए। गेंद की लेंथ भी ऐसी हो ताकि उनका रिएक्शन टाइम कम हो सके। भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का कहना है कि जब ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज की कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें सस्ते में आउट कर सकते हैं, तो भारतीय गेंदबाज ट्रेविस हेड के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते? स्कॉट बोलैंड ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के नियमित सदस्य नहीं हैं। उन्हें एडिलेड में इसलिए खेलने का मौका मिल गया क्योंकि जोश हेजलवुड घायल हो गए थे। इसके बावजूद बोलैंड ने कोहली की कमजोरी पर वर्कआउट किया और दूसरी पारी में जाल बिछाकर उन्हें केवल 11 रनों पर आउट कर दिया। कोहली भी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर असहज महसूस करते हैं। बोलैंड की गेंद ऑफ स्टंप के ठीक बाहर जा रही थी। कोहली उसे ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर कीपर कैरी के दस्तानों में समा गई। इस तरह ट्रेविस हेड को भी आउट किया जा सकता है। भारत के बाकी के 3 टेस्ट मैचों में हेड के खिलाफ एक फुल प्रूफ प्लान के साथ आना होगा। उनकी कमजोरी को ध्यान में रखकर गेंदबाजी करनी होगी और उसके अनुरूप ही फील्ड सजानी होगी। हेड को आउट करना बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन इसके लिए इंटेंट दिखाना होगा। इस साल यानी आईपीएल 2024 के पहले क्वालिफायर में केकेआर के स्टार्क ने सनराइजर्स हैदराबाद के ट्रेविस हेड के खिलाफ पूरे प्लान के साथ गेंदबाजी की थी और सलामी बल्लेबाज हेड को पहले ओवर में ही आउट 0 पर आउट कर दिया था। स्टार्क की गेंद ऑफ स्टंप से स्विंग होकर मिडिल स्टंप की आई और स्टंप को उखाड़कर लेती चली गई। डोमेस्टिक क्रिकेट में स्टार्क कई बार हेड को पहले ओवर में ही आउट कर चुके हैं, यानी हेड स्टार्क से काफी डरते हैं। तो भारतीय गेंदबाजों को भी हेड के खिलाफ ऐसी रणनीति बनानी होगी कि ताकि वे डर से अपना विकेट गंवा दें। भारतीय गेंदबाज ऐसा कर सकते हैं, पर्थ में उन्होंने किया भी था। भारत की राह आसान हो सकती है अगर उनकी राह के सबसे बड़े रोड़ा हेड सस्ते में आउट हो जाएं। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।